शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम जी। सांख्य दर्शन में प्रथम अध्याय के 90 सूत्र हम पढ़ चुके हैं। 91 वाला सूत्र 91वां चलेगा, मैं समझता हूँ। आप सभी बताएं, मैं सही हूँ क्या? जी गुरु जी। ठीक है, धन्यवाद जी। जी, तो इससे पहले एक शंका रह गई थी। एक जो वेद मंत्र है नासदीय सूक्त का, इयं सृष्टिर्यत आबभूव, ये वाला जो मंत्र था, उसमें जो ये पद आ रहा था आगे, यदि वा दधे यदि वा न, इसको लेकर ऐसा कोई अर्थ किसी ने किया होगा, तो उसका वो बता रहे थे एक सज्जन आप में से, कि इसमें संशय है कि वो कारण है या नहीं है ईश्वर। तो यहाँ दधे तो धारण करने के अर्थ में है। तो ये जो सृष्टि है, वो यहाँ पर यदि का अभिप्राय, जैसा कि मैंने अभी ग्रुप में उसका अभिप्राय भी लिख के भेजा है, उस प्रकार का नहीं है जो सामान्य रूप से हम भाषा में प्रयोग करते हैं। वहां पर यही अभिप्राय है कि कोई और उसको धारण नहीं कर सकता, ईश्वर ही उसको धारण कर सकता है। इस रूप में उसका अभिप्राय लेंगे। वेद में बिल्कुल जो शब्द होते हैं शब्दशः उसका बिल्कुल लौकिक भाषा की तरह अर्थ नहीं करते हैं। तो इसका अर्थ करने के लिए थोड़ा सा आपने थोड़ा अधिक योग्यता की भी आवश्यकता होती है, और निरुक्त आदि और सब ग्रंथों का अध्ययन बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से हम उसे समझ सकते हैं। और कोई अगर हमें पीछे की बात पूछनी हो, क्योंकि हम प्रारंभ में ये रख लेते हैं शंका समाधान थोड़ा सा, तो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। कोई हैंड रेज नहीं है गुरु जी, तो हम बढ़ सकते हैं जी आगे। जी जी, धन्यवाद। तो हम फिर 91 सूत्र को देखते हैं, पुनश्च। और अगली बात ये भी, क्योंकि पीछे का थोड़ा सा मैं बात कह दूं, पीछे जो प्रत्यक्ष का लक्षण महर्षि कपिल जी ने यत संबंध सिद्धम तदाकार लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम से किया था, उसमें कोई साधन विशेष नहीं कहा गया, बस संबंध से सिद्ध होने वाला ये कहा गया। तो यही क्यों कहा गया, उसका हेतु 90वें सूत्र में भी बताया था और 91वें सूत्र में भी कहा जा रहा है, पुनश्च। तो पीछे क्या कहा था, वो कहा था कि योगियों का अबाह्य प्रत्यक्ष जो होता है, आंतरिक प्रत्यक्ष जो होता है, वो किसी साधन तो होता नहीं है, उसमें संबंध से ही सिद्ध होता है, संबंध हो जाता है ईश्वर से सीधे। तो इस कारण से वो प्रत्यक्ष भी प्रत्यक्ष के लक्षण में गृहीत हो जाए, इसलिए यहाँ पर कोई साधन की चर्चा नहीं की है सांख्य दर्शन के प्रत्यक्ष लक्षण में। इस प्रकार से महर्षि कपिल जी ने अपनी बात का समाधान किया है। और भी बात कहते हैं, पुनश्च और भी, लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधात वा अदोषः। तो जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं, लीन वस्तु सूक्ष्म वस्तुओं के लिए कहा जा रहा है, उन सूक्ष्म वस्तुओं से प्राप्त अतिशय संबंध के कारण से भी प्रत्यक्ष लक्षण में कोई दोष नहीं है। तो जो अतिशय संबंध होता है, मतलब जो सूक्ष्म वस्तुएं, कौन सी सूक्ष्म वस्तुएं, जो ये साधन बनी हुई है, वही बुद्धि,
आदि महत्त्व है वो अत्यंत सूक्ष्म है। वहां भी कोई साधन नहीं है, सीधे सीधे वो साधन का ही साक्षात्कार हो रहा है, तो वो अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं का साक्षात्कार करते हैं। तो उनसे भी संबंध जहाँ कोई साधन ही नहीं है, साधन का ही तो साक्षात्कार कर रहे हैं, तो साधन उसमें कुछ नहीं है, तो सीधा ही है वो साक्षात्कार। तो ऐसी स्थिति में भी प्रत्यक्ष लक्षण में दोष नहीं आएगा अगर साधन नहीं है तब भी। तो अब हम इसका भाष्य देखते हैं। महर्षि कपिल जी का ये सूत्र है और भाष्य स्वामी जी का है, स्वामी ब्रह्म मुनि जी का। तो वा अथवा लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधात अदोषः लीनानां सूक्ष्माणाम् अतीन्द्रियाणां वस्तूनां लब्धो अतिशयो अप्रतिबद्धो आत्मीयकृतः संबंधो भवति। तो यहाँ पर जैसे कि भाष्य की शैली है स्वामी जी की, स्वामी ब्रह्म मुनि जी की, उसके अनुसार एक एक शब्द को लेकर उसको वो खोलते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने खोला है शब्दों को। तो कहते हैं देखिए, लीना नाम, लीना नाम मतलब ये षष्ठी बहुवचन है, लीन जो वस्तुएं हैं उनका, और उसी को खोलते हैं सूक्ष्म नाम, सूक्ष्म वस्तुओं का। फिर उसको खोलते हैं अतीन्द्रिया नाम, जो इंद्रियों से नहीं समझ में आ सकती हैं, प्रत्यक्ष हो सकती, जो इंद्रिय से नहीं हो सकती प्रत्यक्ष, तो ऐसी अतीन्द्रियों वस्तु नाम वस्तुओं का। लब्ध, लब्ध मतलब अतिशय अप्रतिबद्ध। तो अभिप्राय हुआ, लब्ध मतलब प्राप्त, संबंध, अतिशय मतलब अत्यंत, निकट, अप्रतिबद्ध मतलब बाधा रहित, बिना बाधा का। और फिर और उसी बात को और कहते हैं, खोलते हैं, निरंतर आत्मीयकृत, लगातार आत्मा के द्वारा किया गया, आत्मीयकृत संबंध, संबंध। तो लब्ध को खोला, लब्ध मतलब संबंध के लिए ही है। तो संबंध भवती होता है ही योगी नाम, योगियों का होता है। यथोक्तम योग दर्शन है, जैसा कि योग दर्शन में कहा भी है, परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारः। वहां क्या कहा है कि परमाणु से लेकर और अधिक सूक्ष्म जो परम महत तत्व इत्यादि जो पदार्थ हैं, वहां तक इस योगी के एकाग्रता हो जाती है, वशीकार हो जाता है। इति हेतु, इस हेतु से उक्त प्रत्यक्ष लक्षणे अदोषो न दोषो अस्ति। तो इसी बात के कारण से जो कहा गया, जो प्रत्यक्ष का लक्षण है, यानी कि प्रत्यक्ष की परिभाषा जो कही है महर्षि कपिल जी ने, उसमें कोई दोष नहीं है, न दोषो अस्ति, कोई दोष नहीं है। पूर्व सूत्रे अंतःकरण संबंध सिद्धत्वात्, पूर्व सूत्र में अंतःकरण के संबंध से सिद्ध होने से दोष परिहारो, दोष का परिहार किया गया, कोई दोष नहीं है ऐसा बताया गया। अत्र सूत्रे निरंतर आत्म संबंध सिद्धत्वात्, इस सूत्र में निरंतर आत्म संबंध से सिद्ध होने के कारण से दोष निराकरणमिति, दोष का निराकरण है, यही विशेष है। तो अनिरुद्ध विरुक्तौ विज्ञान भिक्षु भाष्ये चात्र प्रत्यक्ष लक्षण प्रसंगे नितांता असत्य कल्पना कृता। तो यहाँ पर खंडन शुरू कर रहे हैं। अनिरुद्ध वृत्ति में और विज्ञान भिक्षु भाष्य में, दोनों में यहाँ पर
जो प्रत्यक्ष लक्षण के प्रसंग में बहुत ही बिल्कुल ही गलत, बिल्कुल ही झूठ कल्पना की है। तत्र, तो उस विषय में क्या बता रहे हैं, योगिनाम बाह्य प्रत्यक्षत्वान्न दोष इस सूत्र इति सूत्रम, तो योगियों के अबाह्य प्रत्यक्ष होने के कारण से उसमें दोष नहीं है प्रत्यक्ष लक्षण में, जो ये वाला सूत्र यहाँ पर 90वां कहा गया, इति सूत्रम उभयत्र पूर्व प्रत्यक्ष लक्षणात् भिन्न विषयकम व्याख्यातम। तो दोनों ने ही, अनिरुद्ध जी ने और विज्ञान भिक्षु जी ने, उनके भाष्यों में जो प्रत्यक्ष लक्षण से भिन्न विषय वाले ये दोनों, ये वाले सूत्र बाद वाले 90वां सूत्र की बात चल रही है, 90वें सूत्र को भिन्न विषय वाला, प्रत्यक्ष लक्षण से बिल्कुल भिन्न विषय वाला व्याख्यात किया है। यत की पूर्वम तु ऐन्द्रियकस्य बाह्येन्द्रियस्य साध्यस्य लौकिकस्य प्रत्यक्षस्य लक्षणम् उक्तम्। पहले तो जो ऐन्द्रियक यानी कि इंद्रियों से होने वाला, बाह्य इंद्रिय साध्य से जो बाह्य इंद्रियों से सिद्ध होने वाला है, ऐसे लौकिक प्रत्यक्ष का लक्षण कहा है, न योगिनाम प्रत्यक्षस्य अबाह्यस्य बाह्य प्रत्यक्ष लक्षणमिदं लौकिकम, योगी प्रत्यक्षम तु अबाह्यम अलौकिकम च, ततो अतो न अव्यापकत्व दोषः। ये अनिरुद्ध वृत्ति में से वाक्य उठाकर यहाँ पर बता रहे हैं स्वामी जी, स्वामी ब्रह्मणि जी। तो क्या कहते हैं, बाह्य प्रत्यक्ष लक्षणम इदम। तो ये जो लक्षण किया है 89वें सूत्र में प्रत्यक्ष लक्षण, वो बाह्य प्रत्यक्ष वाला है। लौकिक प्रत्यक्ष है ये, लेकिन योगी प्रत्यक्षम, योगियों का प्रत्यक्ष तो अबाह्यम अबाह्य होता है, अलौकिकम अलौकिक होता है। अतो न अव्यापकत्व दोष, इसलिए अव्यापकत्व का कोई दोष नहीं है, वो तो बाह्य के लिए कहा था, आंतरिक के लिए अभी कह दे रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं अनिरुद्ध जी। अब विज्ञान भिक्षु भाष्य में क्या है वो देख रहे हैं, देखिए एक वाक्य वहां का भी उठाया है, ऐन्द्रियक प्रत्यक्षम एवं अत्र लक्ष्यम योगिनश्च अबाह्य प्रत्यक्ष का अतो न दोष। तो प्रत्यक्ष लक्षण 89वें सूत्र में है, तो उसको क्या कहते हैं ये विज्ञान भिक्षु जी, कि ये ऐन्द्रियक प्रत्यक्ष ही यहाँ पर केवल लक्षित किया गया है। योगियों का तो अबाह्य प्रत्यक्ष होता है, योगी तो अबाह्य प्रत्यक्ष वाले होते हैं, इसलिए कोई दोष नहीं। फिर आगे देखते हैं 91वें सूत्र का विवरण देते हैं, पुनश्च लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधात व अदोष। और फिर ये अगले सूत्र में जो 91वां सूत्र है, इसमें इति सूत्र योगिनम प्रत्यक्षस्यापि लक्षणम मतम, और फिर इस सूत्र में योगियों के प्रत्यक्ष का लक्षण भी मान लिया गया, तस्मिन नेव एकस्मिन सूत्र। पहले मना कर रहे हैं कि वो केवल बाह्य के लिए, लौकिक के लिए है, अब उसमें स्वीकार भी करवा दे रहे हैं, उसी एक सूत्र में ही ये भी मान ले रहे हैं कि उसी एक सूत्र में योगियों का जो प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष लक्षण भी उसी लक्षण में, उसी एक सूत्र में है। तो किन शब्दों से ये कहा गया, तो अनिरुद्ध जी का ये उद्धरण ले रहे हैं, अथवा लक्षणेन योगी प्रत्यक्षस्यापि संग्रह इति पक्षांतरम आह। मतलब ये कि एक लक्षण प्रत्यक्ष का किया और फिर जो महर्षि कपिल हैं वो फिर दूसरी तरीके से कहने लगेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो एक व्यक्ति कह रहा है वो एक ही बात को प्रतिपादित करते हैं, वो भी ऋषि हैं, वो ऐसा थोड़ी है कि भाई नहीं ऐसा ना मानो तो फिर ऐसा मान लो, ऐसा नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं अथवा लक्षण है ना योगी प्रत्यक्ष से अपनी संग्रह, या इस लक्षण से योगी प्रत्यक्ष का भी संग्रह हो जाए, इति पक्षांतरम, ये सब दूसरा पक्ष महर्षि कपिल जी कह रहे हैं, ऐसा अनिरुद्ध जी ने अपने भाष्य में लिखा है।
और उसको लिखते हुए फिर अगले सूत्र की व्याख्या करते हैं। लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधात्म आदोष, इस सूत्र को लिख देते हैं आगे। फिर विज्ञान भिक्षु जी का भी एक उदाहरण ले रहे हैं, वास्तवम समाधान महा, मतलब पहले जो है, अभी तो वास्तविक समाधान अब कह रहे हैं, है ना, लीन वस्तु आदि में, ये वाले सूत्र में, और पहले जो है वो अवास्तविक कह रहे थे, तो फिर वो ऋषि क्या हुए? तो ये बिल्कुल गलत ढंग है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। वास्तव समाधान हम ये कह रहे हैं भाई विज्ञान भिक्षु जी, तो अब वास्तविक समाधान कह रहे हैं, लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधात भाव दोष। तो किम यत, ये इसी बात को देखिए खंडन कैसे करते हैं स्वामी जी। किम यत योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वा न दोषः तथा लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधात व अदोषः इति सूत्रोदयं पूर्वोक्तस्य यत् संबंध सिद्धं तदाकारोल्लेखि विज्ञानं प्रत्यक्षम् इति सूत्रस्य व्याख्यानभूतम् सांख्यकारात् भिन्नस्य कस्यचित् व्याख्याकारस्य वचनम्। तो कह रहे हैं कि भाई क्या ऐसा है कि जो 90वां सूत्र का, जो ये कहा 90वां सूत्र और जो 91वां सूत्र, इति सूत्रोदयम, ये दो सूत्र पहले पूर्वोक्त से पहले कहे गए 89वें सूत्र की व्याख्यान किया हुआ, व्याख्यान कर रहे हैं क्या सांख्यकार, महर्षि कपिल जी, मतलब अपने ही सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं क्या? 89वें सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं 90 और 91वें सूत्र में, ऐसा है क्या? ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। तो इति सूत्र से व्याख्यान भूतम सांख्याकारात भिन्न से कस्यचित व्याख्याकार से वचनम। तो क्या सांख्यकार अपनी ही बात की व्याख्यान कर रहे हैं या किसी और व्याख्याकार का ये वचन है? यत योगिनाम अप्रत्यक्ष त्वान्न दोषः इति सूत्रात् संतोषम, सूत्रात् असंतोषम प्राप्य, कि भाई किसी और व्याख्याकार का भी ये वचन हो सकता है क्या, जो कि भाई इस सूत्र से संतोष नहीं मिला तो फिर वास्तविकम समाधानम, भाई उससे संतोष, उससे असंतोष हो गया तो अब वास्तविक समाधान कर रहे हैं कि लीन वस्तु लब्धातिशय है संबंधात भाव दोष। तो इस प्रकार से ये खंडन किया स्वामी जी ने, स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने, कि क्या ऐसा है क्या कि वो पहले असंतोष हो रहा है उनको, नहीं नहीं ये तो वास्तविक नहीं है, अब वास्तविक समाधान 91 में दे रहे हैं। तो कह रहे हैं इति वचनम पुरः स्थापयति, पहले वो वचन कहते हैं फिर बाद में इस प्रकार से कि भाई वास्तविक समाधान ये है, ऐसा कह के कहते हैं। किम सूत्रकारस्य अवास्तविकेन समाधानेन अपि भाव्यम, क्या कोई सूत्रकार अवास्तविक समाधान भी कह सकते हैं? वो भी, उनको भी कहना चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या? नैषः शिष्टाचार, ये कोई शिष्ट लोगों का आचरण नहीं है कि पहले अवास्तविक कहें फिर वास्तविक कहें, ऐसा कुछ ठीक नहीं है ये, ऐसा स्वामी ब्रह्ममुनि जी कह रहे हैं। समाचार होगा, शिष्ट लोगों का आचार या अच्छे लोगों का आचरण ये नहीं है। तत्र साक्षात कृतानाम ऋषिणाम, तो मतलब वहां पर जो साक्षात किए हुए जो ऋषि हैं उनके लिए ये आचरण, ऐसा जो कहना है, ये जो शिष्ट शिष्टाचार नहीं है कि वो पहले अवास्तविक समाधान बोले फिर वास्तविक बोले, ये गलत है। तो इस प्रकार की व्याख्या जो है वो गलत है, ये कहना चाहते हैं, अभिप्राय ये है। फिर आगे कहते हैं पुनश्च योगिनाम बाह्य प्रत्यक्षत्वाद न दोषः तथा लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधात व दोषः इति सूत्रे तो सांख्य शास्त्रस्य स्तः, भाई ये दोनों सूत्र तो सांख्य शास्त्र के हैं, नहीं कस्यचित व्याख्या कर, तू किसी व्याख्याकार के भी नहीं है, तो व्याख्याकार अपने ढंग से व्याख्या कर रहा हो कि भाई इसको ऐसा मान लो इसको वैसा मान लो। तस्माद अनिरुद्ध वृत्तो विज्ञान भिक्षु भाष्ये चैष प्रसंगो न अनवबुद्ध्य अन्यथा व्याख्याता, तो इसलिए अनिरुद्ध वृत्ति और विज्ञान भिक्षु भाष्य में ये जो प्रसंग है ये बिना समझे ही कुछ अलग ही, कुछ और ही व्याख्यान कर दिया गया है, गलत व्याख्यान कर दिया गया मतलब।
अतएव इसलिए अग्रे, आगे वाला जो सूत्र है, ईश्वरा सिद्धे इति सूत्र व्याख्यानम अपि अयुक्तम जातम, इसलिए जब पीछे के गलत कर दिए तो आगे का सूत्र का व्याख्यान भी गलत कर दिया, उस सूत्र का भी फिर अनीश्वर परक कर दिया। ईश्वर मतलब महर्षि कपिल कोई सांख्यकार कोई अनीश्वरवादी कहने लग पड़ते हैं, जो क्योंकि गलत व्याख्यान करते हैं, इस कारण से जो सही व्याख्यान है वो स्वामी जी यहाँ पर कर रहे हैं। वो देखते हैं आगे, देखिए क्या कहते हैं। तो इस ईश्वर सिद्धे है, इस सूत्र का भी जो व्याख्यान है वो उनका गलत हो गया है, क्योंकि एक गलती से फिर आगे गलती बढ़ती चली जाती है। तो वस्तुतः ईश्वर साधनाय साधनाय एव साधनायैव मतलब साधनाय एव, तो वास्तव में तो ईश्वर की सिद्धि करने के लिए ही योगिनामा बाह्य प्रत्यक्षत्वान्न दोषः तथा लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधात् वा अदोषः इति सूत्राभ्याम, इन दो सूत्रों के द्वारा योगिनामा बाह्य प्रत्यक्षस्य अपि अंतर्भावः पूर्व प्रत्यक्ष लक्षणे स्यात्, योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष का भी जो अंतर्भाव है वो प्रत्यक्ष के लक्षण में, प्रत्यक्ष की जो परिभाषा महर्षि कपिल ने की है उसमें साथ हो जावे। इति कृत्वा, ऐसा करके, यत संबंध सिद्धम तदाकारो लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम, जो 89वां इस सूत्र में यत संबंध सिद्धम सामान्य लक्षण परम पदम रचितम रक्षितम, तो महर्षि कपिल ने यत संबंध सिद्धम, यह जो सामान्य लक्षण को कहने वाला ही पद वहां पर रखा गया है, जिससे कि ईश्वर का जो ईश्वर की असिद्धि ना हो जाए, क्योंकि ईश्वर का साक्षात्कार तो बिना साधन का ही होता है, वहां साधन तो है ही नहीं, इसलिए सामान्य लक्षण रखा है कि बाहरी और आंतरिक सब में अगर साधन नहीं रखेंगे तो संबंध तो हो ही रहा है, बस वो संबंध वाला सामान्य लक्षण कर दिया गया। तो ये यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से स्वामी जी ने व्याख्या की है, स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने। तो ये कहते हैं आगे देखिए, तो ये पद इसीलिए रखा गया है, यथा ऐन्द्रियक प्रत्यक्षेण ईश्वर से सिद्धिर न भवति, क्योंकि ऐन्द्रिक प्रत्यक्ष से ईश्वर की सिद्धि नहीं होती, तत्र ईश्वरा सिद्धि प्रसक्तिर न भवेत, तो इस विषय में ईश्वर की असिद्धि का प्रसंग न आ जावे, न होवे, अतएव योगी प्रत्यक्षेण तत्सिद्धि भवेत इति प्रत्यक्षस्य सामान्यम लक्षणम सूत्रे निर्दिष्टम, और इसलिए योगियों के प्रत्यक्ष से तत्सिद्धि अर्थात ईश्वर से सिद्धि, ईश्वर के प्रत्यक्ष होने की सिद्धि भवेत हो जावे, इति प्रत्यक्षस्य, इसलिए प्रत्यक्ष के सामान्य लक्षण सूत्रे निर्दिष्टम, तो प्रत्यक्ष का जो सामान्य लक्षण है जो सब जगह लग जावे, यही सूत्र में निर्देश किया गया है कि यत संबंध सिद्धम इति, जो कि यत संबंध जैसे भी संबंध सिद्ध हो जाए, मतलब ये है कि चाहे साधन से हो चाहे बिना साधन के हो, संबंध सिद्ध होना चाहिए, तो उससे जो ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष होता है, ये कहा गया। तो ये जो सामान्य लक्षण है वो इसीलिए किया गया। अगर ऐसा ना करते तो क्या होता, अगर ऐसा लक्षण नहीं करते तो फिर ईश्वर की असिद्धि हो जाती है, वो आगे चलेगा। चलिए यहाँ पर अब देखते हैं आगे, कहते हैं आश्चर्य ही एतद, तो स्वामी जी कह रहे हैं ये बड़ा आश्चर्य की बात है, ईश्वरा सिद्धे है सूत्रवतरणे विज्ञान भिक्षु ऐन्द्रियक प्रत्यक्षस्य ईश्वर सिद्धौ ईश्वर असिद्धौ अव्याप्ति दोषम निराकरोति ईश्वर निषेधात्। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि ईश्वर सिद्धे इस सूत्र की अवतरणिका में विज्ञान भिक्षु जी क्या कर रहे हैं, विज्ञान भिक्षु जी ऐन्द्रियक प्रत्यक्ष के ईश्वर की असिद्धि में जो अव्याप्ति वाला दोष है उसका खंडन कैसा कर रहे हैं, ईश्वर के ही खंडन कर देने से खंडन कर रहे हैं, निराकरोति ईश्वर निषेधात्। कितने आश्चर्य की बात है देखिए, और सही कह रहे हैं स्वामी जी बिल्कुल। तस्य ईश्वर से
सन्निकर्ष अजन्यत्वात् इति उक्त्वा, उस ईश्वर के इंद्रियों के सन्निकर्ष से मतलब उसका ज्ञान न होने से ऐसा कह के, परंतु सूक्ष्म्याद अनुपलब्धि ही, और लेकिन सूक्ष्म होने से ईश्वर की अप्राप्ति है, सूक्ष्म है इसलिए नहीं पता चल रहा है ईश्वर। सूत्रे योगज धर्मस्य, फिर इस सूत्र में योगज धर्म की च उत्तेजकतया, योगज धर्म की उत्कृष्टता से प्रकृति पुरुषादि नाम प्रत्यक्ष प्रमाण भवति, प्रकृति और पुरुष इन दोनों के प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। विजयन भिक्षु जी का भाष्य वहां से उठाकर उदाहरण दिया है ये। यदि एवं तरी ईश्वर विषय प्रत्यक्षस्य अव्याप्ति परिहारो व्यर्थ हो, और अगर ऐसा ही है तो ईश्वर के विषय में प्रत्यक्ष की जो अव्याप्ति का परिहार करना वो व्यर्थ है। यतः तस्यापि योगज धर्मेण प्रत्यक्षता संभवती, क्योंकि उस परमात्मा का भी योगज धर्म से प्रत्यक्ष होना संभव होता है। जब प्रत्यक्ष हो ही गया तो फिर निषेध किस बात का है, फिर खंडन क्यों कर रहे हो ईश्वर के होने का। तो इस प्रकार से ईश्वर निषेध पर जो इस प्रकार से व्याख्यात किया है उन्होंने सूत्र, वो गलत है। मतलब ये कि वदतो व्याघात दोष जिसको कहते हैं कि भाई अपनी बात कही फिर अपनी बात का खंडन कर लिया, तो ये तो कोई शिष्ट लोगों का आचरण नहीं है। तो इस प्रकार से खंडन यहाँ पर खंडन करके और जो गलती है उसको वहां पर प्रकट किया है स्वामी ब्रह्मणि जी ने। अगले सूत्र की भूमिका के लिए 92वें सूत्र की भूमिका के लिए हम देखते हैं, स्वामी जी लिखते हैं, स एष योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्ष प्रकारो अवश्यम स्वीकार्यो, तो वह यह योगियों का जो अबाह्य प्रत्यक्ष है, वह प्रकार जो योगियों का है वो अवश्य स्वीकार करना चाहिए। यतो बाह्य प्रत्यक्षण, क्योंकि अगर स्वीकार नहीं करते हैं योगियों का अबाह्य प्रत्यक्ष, तो बाह्य प्रत्यक्ष ही अगर स्वीकार करते हैं तो क्या दोष आएगा, ईश्वर सिद्धि। तो बाह्य प्रत्यक्ष से तो क्या है, ईश्वर की असिद्धि हो जाएगी। फिर ईश्वर प्रत्यक्ष ही नहीं होता, जब ऐसा हो जाएगा तो फिर ईश्वर है या नहीं है, ये भी समस्या। कहीं सब लोग भांग खा के तो नहीं बोल रहे हैं कि ईश्वर है ईश्वर है, या अफीम खा के बोल रहे हैं, तो ऐसी बात आ जाएगी, ये दोष आ जाएगा ईश्वर की असिद्धि की का बहुत बहुत बड़ा महान दोष आ जाएगा, ये कोई छोटा मोटा दोष नहीं है। तो इसलिए इसका आप देखते हैं भाष्य, ईश्वरा सिद्धि, ईश्वरस्य असिद्धि दोष प्रसंगात ईश्वरस्य सिद्धि बाह्य प्रत्यक्षेण इंद्रिय का प्रत्यक्षेण न भवति। तो कहते हैं ईश्वर की असिद्धि का दोष का प्रसंग होने से, उसी को खोल रहे हैं कि ईश्वर की सिद्धि बाह्य प्रत्यक्ष से इंद्रिय प्रत्यक्ष से नहीं होती। नहीं बाह्य प्रत्यक्षस्य विषय ईश्वर, बाह्य प्रत्यक्ष का विषय ही नहीं है ईश्वर। और श्रुति भी बताती है, श्रुतिश्च वदति, श्रुति भी कहती है क्या, कि ईश्वर से निश्चय से ईश्वर के प्रत्यक्षत्व प्रत्यक्ष को ईश्वर जो है श्रुति कहती है। क्या कहती है, तो तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य कहते हैं, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, कि तू ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है और तुझे ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा, बोलूंगा। एवं योगिनाम बाह्य प्रत्यक्षम अपेक्षते, इस प्रकार से योगियों का जो आंतरिक प्रत्यक्ष है उसकी अपेक्षा है। अतएव सांख्य, इसलिए सांख्य में प्रत्यक्ष लक्षणम सामान्यम, प्रत्यक्ष का जो लक्षण है वह सामान्य किया गया है। यत की योगी नाम प्रत्यक्ष भी घटते, जो कि योगियों के प्रत्यक्ष में भी घटित हो जाता है, ऐसा सामान्य लक्षण सांख्य दर्शन में किया गया है। योगी नाम बाह्य प्रत्यक्षेण भविष्यति ही ईश्वर सिद्धि, और योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष से तो ईश्वर की सिद्धि हो ही जाएगी। तो अगर आप केवल बाह्य प्रत्यक्ष ही मानते हो तो फिर ईश्वर की असिद्धि का प्रसंग दोष आने लगेगा। इसलिए
ही हमने, कपिल महर्षि जी कह रहे हैं, इसीलिए हमने जो सामान्य सब उसमें प्रत्यक्ष आ जाए, इसलिए वैसा प्रत्यक्ष का लक्षण, प्रत्यक्ष की परिभाषा की है। तो अगले सूत्र 93वें सूत्र की जो भूमिका है वो देखते हैं। 93वें सूत्र की भूमिका में कहते हैं स्वामी ब्रह्ममुनि जी, योगिनाम बाह्य प्रत्यक्षम अनपेक्ष साध्यते यदि ईश्वर स्तरहि। अगर योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष के की अपेक्षा रखे बिना ईश्वर को सिद्ध करते हैं तो क्या परेशानी आएगी, वो अगले 93वें सूत्र में कह रहे हैं। तो मुक्त बद्धयोः अन्यतरा भावात न तत्सिद्धि। सूत्र में छपाई में कुछ दोष है, जिसको नीचे जो भाष्य किया गया उसमें ठीक कर दिया गया है मैं स्वामी ब्रह्ममुनि जी के द्वारा। तो वो हम उसी के अनुसार देखेंगे। तो नीचे देखते हैं भाष्य, मुक्त बद्धयोः अन्यतरा भावात। इसको खोलते हैं। इसको, हाँ, इसका सूत्रार्थ रह गया। मुक्त और बद्ध इन दोनों के भिन्न भिन्न होने से एक सेकेंड। यहाँ पर जो, जैसा कि इसमें भूमिका में कहा गया है कि योगियों का अगर अबाह्य प्रत्यक्ष हम उसकी अपेक्षा नहीं रखते हैं और ऐसे में फिर हम ईश्वर की सिद्धि करना चाहते हैं, तो बाह्य प्रत्यक्ष से ईश्वर की सिद्धि करना चाहेंगे हम। तो बाह्य प्रत्यक्ष से जब ईश्वर की सिद्धि करना चाहेंगे तो फिर हमको ईश्वर जो है वो या तो मुक्त शरीरधारियों को मानना पड़ेगा, मुक्तों को मानना पड़ेगा, शरीरधारी जो मुक्त हैं, मतलब जो अभी जीवन मुक्त हो गए हैं, अभिप्राय ये है। या फिर बद्ध कोई ईश्वर मानना पड़ेगा जो शरीरधारी है, क्योंकि आंखों से तो वही दिखेंगे, आंखों से तो कोई और दिख नहीं सकता। जो, अगर हम ईश्वर की सिद्धि करने के लिए अबाह्य प्रत्यक्ष की अनपेक्षा कर देते हैं, उसकी अपेक्षा नहीं है, तो हम फिर आंखों से देखकर ही ईश्वर की सिद्धि करेंगे, तो फिर हमें कौन सा ईश्वर मानना पड़ेगा? तो जो, या तो वो जीवन मुक्त हो चुके हैं ऐसे शरीरधारी जो पुरुष हैं, उनको हमको ईश्वर मानना पड़ेगा, या फिर अगर वो उपलब्ध नहीं होते तो किसी बद्ध को ही पकड़ के उसको ईश्वर बनाकर हमको मानना पड़ेगा कि ये ईश्वर है। तो इसलिए इसके बिना फिर ईश्वर की सिद्धि नहीं हो पाएगी, ये इस सूत्र में अभिप्राय कह रहे हैं। तो तथा भूत ईश्वरो मुक्त बद्धयो अन्यतरस्मात् भिन्नो न भविष्यति। तो इस प्रकार का जो ईश्वर है वह मुक्त और बद्ध इन दोनों से भिन्न कोई भी नहीं हो सकेगा, नहीं होगा। सब मुक्तो जीवन मुक्तो बद्धो वा भविष्यति। वो या तो मुक्त अर्थात जीवन मुक्त होगा या बद्ध होगा, क्योंकि शरीरधारी वही है और शरीर ही दिखता है, आत्मा तो वैसे भी नहीं दिखती, चेतन तो दिखता ही नहीं है। तो अगर आंख से ही देखने वाला मानोगे तो भी तो शरीर वाला ही दिखना पड़ेगा और शरीर दिखेगा, और वो जीवन मुक्त का या बद्ध का किसी का दिख सकता है, ये अभिप्राय। ताभ्याम भिन्नो न भविष्यति, उनमें से भिन्न कोई नहीं फिर ईश्वर हो सकता, उन्हीं को मानना पड़ेगा ईश्वर। एतेन, इससे, तत्सिद्धि न योगिनाम बाह्य प्रत्यक्ष साध्यस्य ईश्वर से सिद्धि न भविष्यति। तो
इससे जो वास्तव में परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो योगियों के अबाह्य प्रत्यक्ष से ही अनुभव में आ सकता है, साध्य है, ऐसे ईश्वर की सिद्धि नहीं होगी। अस्ति योगी नाम प्रत्यक्षी भूत ईश्वर, और योगियों का प्रत्यक्ष किया हुआ तो ईश्वर है ही। यथा च श्रुति ही तस्य प्रत्यक्षत्वं वदति, जैसा कि श्रुति ईश्वर के प्रत्यक्षत्व को कहती है। और वो पीछे हमने तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति पढ़ी भी 92वें सूत्र में। तो आइए अब देखते हैं 94वां सूत्र। तत्र च, और इस विषय में भी, उभयथापि असत्करत्वम्। तो क्या कहते हैं इस बारे में? बद्ध और जीवन मुक्त उभय दोनों ही प्रकार से अगर दोनों में से किसी को भी ईश्वर अगर मानेंगे हम, तो भाई सृष्टि रचना का जो कार्य है वो ये तो कर ही नहीं सकते। चाहे कोई कितना ही बड़ा अपने आप को भगवान कहने वाला व्यक्ति हो, उससे कहो भाई तुम ज्यादा कुछ नहीं, ये जो बाल है ना एक हमको बनाकर दिखा दो, बना नहीं सकता वो, उसके लिए संभव ही नहीं है। सृष्टि बनाने की तो बात ही बहुत दूर की है। तो यहां पर देखते हैं अब इसका भाष्य। उभयथा अपि असत्करत्वम्, उभयथा प्रकारेण अपि मुक्तबद्धस्य च ईश्वरत्वे, दोनों ही प्रकार से, चाहे मुक्त को चाहे बद्ध को, दोनों को ईश्वर स्वीकार करने पर असत्करत्वम, ऐश्वर्य अयोग्यत्वम, असत्करत्वम को खोलते हैं, ऐश्वर्य की अयोग्यता हो जाएगी। वो योग्यता जो ईश्वर में ऐश्वर्य की है, समस्त ब्रह्मांड और सारे ऐश्वर्य ईश्वर ने ही तो उपस्थित किए हैं, उनको धारण भी कर रहे हैं। तो इन लोगों में कहां पर वो आ जाएगी? ये तो कहीं से कहीं तक कुछ करने में ही समर्थ नहीं है। फिर आगे कहते हैं, जगत रचना आदि व्यवहारे, संसार की रचना आदि व्यवहार में अकिंचित करत्वम अस्ति, कुछ न कर सकनापन है। मुक्तस्य बद्धस्य सामर्थ्याभावात, चाहे मुक्त हो चाहे बद्ध हो, सभी की सामर्थ्य का अभाव होने से। तो मुक्त या बद्ध जो भी हैं, शरीरधारी हैं, उनके बस की बात नहीं है, वो तो अपने ही शरीर को पूरा ठीक से नहीं समझ पाते। तो आइए देखते हैं अगला 95वें सूत्र की जो भूमिका है। यदि लोके कश्चिद ईश्वर प्रत्यक्षम प्रसिद्धेत तर्हि, यदि संसार में कोई व्यक्ति जो ईश्वर के रूप में प्रत्यक्ष प्रसिद्ध हो जावे, तो उसका नाम हो ये तो ईश्वर है, तो उसका उसके लिए भी सांख्यकार महर्षि कपिल साफ साफ कह रहे हैं। देखिए, मुक्तात्मन है प्रशंसा उपासा सिद्धस्य वा, प्रशंसा मात्र है ये कि किसी ने बड़ी मेहनत करी और सिद्धियां प्राप्त की और ईश्वर को प्राप्त कर लिया, उसकी प्रशंसा है कि वो ईश्वर ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। ईश्वर के सामने उसका क्या ऐश्वर्य है? कुछ भी नहीं है, हंसने लायक ऐश्वर्य है उसका, ऐसा है बस वो। मुक्तात्मन है प्रशंसा प्रशंसा उपासा सिद्धस्य वा, तो ये केवल मुक्तात्माओं की, या जो ऐसे जिन्होंने बहुत मेहनत की है, हम लोगों के बीच में प्रशंसा की जा रही है कि भाई हम लोग भी वैसे कुछ करें उसके लिए। पर उसका होता उल्टा है। पता क्या कहते हैं सब लोग? वो कहते हैं अरे वो तो भाई वो तो ऋषि थे, ऐसे कहाँ हम बन सकते हैं। उल्टा ही प्रभाव ले लेते हैं लोग, जबकि होना क्या चाहिए कि भाई अच्छा उन्होंने इतना अच्छा किया, हमको भी वैसा करना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए उनसे। और उससे उल्टा कर लेते हैं, अरे वो तो ईश्वर है, वो तो भगवान है, वो भगवान है, वो जो कर सकते हैं वो हम कभी भी नहीं कर सकते, ऐसी उल्टी बात कर लेते हैं। तो वो ईश्वर, उनका कहना, उनको ईश्वर कहना, जितने भी लोक में लोगों ने ईश्वर नाम से प्रसिद्ध कर रखे हैं शरीरधारी जो थे, उन सबकी चर्चा समझ लीजिए।
उन सब की प्रशंसा मात्र है कि उन्होंने बड़े अच्छे कार्य किए। ये यहाँ पर महर्षि कपिल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। तो आगे देखते हैं इसका भाष्य। मुक्तात्मनः जीवन मुक्त से चरम देहस्य उपासा सिद्धस्य वा अथवा ध्यान उपासना सिद्धि प्राप्तस्य बद्धस्य। तो कहते हैं स्वामी जी, मुक्तात्मना मुक्त आत्मा अर्थात जीवन मुक्त। मुक्त आत्माएं तो वैसे भी दिखती नहीं है, वो भी कोई बाह्य प्रत्यक्ष से तो चाहे मुक्त आत्माएं हो चाहे ईश्वर हो, कोई भी नहीं मिल सकता बाह्य प्रत्यक्ष से। तो यहाँ पर तो जो चर्चा है मुक्त आत्माओं की, वो जीवन मुक्त अर्थात शरीरधारी, शरीर रहते जो मुक्त हो गए हैं और शरीर पूरा होने के बाद में उनकी मुक्ति हो जानी है, वही जीवन मुक्त होते हैं। तो उनकी बात कर रहे हैं, उन जीवन मुक्त के अर्थात चरम देह से, चरम देह वालों के अर्थात जिनका अंतिम शरीर है ये, उपासना सिद्ध सेवा या तो उनकी बात है, या ध्यान उपासना सिद्धि प्राप्त से, या ध्यान उपासना करके जिन्होंने विशेष सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, ऐसे बद्ध व्यक्ति जो अभी पूर्ण मुक्त नहीं हुआ है लेकिन सिद्धियां बहुत प्राप्त कर ली है, बहुत अच्छा बन गया है व्यक्ति, लोकोपकार भी कर रहा है वो। तो यदा अद्यत्वे जैन तीर्थंकर नामना पौराणिक अवतार नामना प्रसिद्धस्य। तो जैसे इन्होंने भी सिद्धियां प्राप्त की हो सकता है, जैन तीर्थंकर हैं तो कम से कम इतनी सिद्धि तो इन्होंने जरूर प्राप्त की थी कि भाई वस्त्र नहीं पहनने पड़ते थे इनको, सर्दी गर्मी में सहन कर लेते थे। तो ऐसे ही और भी पौराणिक अवतार नाम से जो प्रसिद्ध हैं, तो जैसे और भी जितने भी अवतार हैं माने गए हैं, वो भी जो है शरीरधारी रहे हैं। उन सभी जो शरीरधारी रहे हैं ऐसे सिद्ध लोगों को, उनको भी बहुत सी सिद्धियां प्राप्त थी, बहुत सी, तो जिससे उन्होंने बड़ा उपकार किया। तो ऐसा ब्रह्म मुनि जी ने यहाँ पर अपना ब्रैकेट लगाया है। फिर कहते हैं प्रशंसा मात्रम न तो वस्तुतः ईश्वर स भवति। वो प्रशंसा के लिए कहा, कह दिया गया है, क्योंकि भाई कुछ ऐश्वर्य तो प्राप्त है उनको, सारे संपूर्ण ऐश्वर्यों का योग नहीं है, थोड़े से ऐश्वर्य उनको भी प्राप्त है। तो वो प्रशंसा मात्र है। ईश्वर कहने का मतलब ये है कि वो प्रशंसा मात्र के लिए ईश्वर होते हैं वो। तस्माद ईश्वर प्रत्यक्षार्थम, इसलिए ईश्वर के प्रत्यक्ष के लिए योगी नाम योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष का आवश्यकता अस्ति। तो योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष की आवश्यकता है। इति हेतु, इस हेतु से अत्र यहाँ पर योगी नाम अयोगी नाम उभयेषां प्रत्यक्षस्य सामान्य लक्षणम कृतम। तो योगियों के और जो योगी नहीं है उनके दोनों के ही प्रत्यक्ष का सामान्य लक्षण किया गया है। अतो न अत्र प्रत्यक्ष लक्षणे दोष है, इसलिए यहाँ पर प्रत्यक्ष जो लक्षण किया है महर्षि कपिल ने उसमें कोई भी दोष नहीं है। अगर कोई समझना चाहे तो ऋषियों ने बड़ा स्पष्ट स्पष्ट बहुत अच्छा से साफ साफ बताया, बहुत कुछ बताया, संकेत किए हैं। पर जो बस जो जिद्द किया हुआ व्यक्ति है ना, मचला हुआ व्यक्ति, उसको तो कोई भी नहीं समझा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्तु तरही योगी नाम आंतरिक प्रत्यक्ष ग्राह्य। चलो मान लिया, अस्तु तरही ठीक है भाई, तो योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष वो है ग्राह्य है, उसकी जरूरत है, मान लिया। पुरुष विशेष ईश्वर क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट मृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है, क्योंकि ये योग दर्शन में भी जो महर्षि पतंजलि ने ये बात कही है कि क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट। जो लोग महर्षि व्यास को मानते हैं और महर्षि पतंजलि को मानते हैं, वो भी कम से कम ये तो सूत्र देख ही सकते हैं। इस सूत्र से ही ये स्पष्ट रूप से हो जाता है कि पुरुष विशेष जो है वो सामान्य पुरुष नहीं हो सकता, शरीरधारी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट। जो क्लेशों सकाम कर्मों, पाप पुण्य कर्मों, विपाक उनके फलों, और आशय उनके जो संस्कार हैं संग्रहित होते हैं, जो
उनसे अपरामृष्ट है, पूरी तरह से बिल्कुल अलग है, छू भी नहीं जाता जिसको कोई। ये सब ऐसा जो पुरुष विशेष है वह ईश्वर है। तो भाई मान लिया, क्योंकि वहां भी ऐसा कहा गया है। यह खलु वैदिक सिद्धांते स्वीक्रियते, जो कि वैदिक सिद्धांत में स्वीकार किया जाता है ऐसा ईश्वर। परंतु तस्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वात् कथम ईश्वरत्वम अधिष्ठातृत्वम। लेकिन उसके नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला होने से कैसे ईश्वरत्व, उसका कैसे ईश्वरत्व है, कैसे अधिष्ठातृत्व है, कैसा मालिकपन है, मिल्कियत उसकी कैसे है, इसकी इस आकांक्षा में कह रहे हैं। इति च इति आकांक्षाएं उच्यते, इस आकांक्षा में कह रहे हैं। तत्सन्निधानाद अधिष्ठातृत्व मणिवत। तो संपूर्ण प्रकृति की निकटता से, संपूर्ण संसार के निकटता से सन्निधानात ईश्वर का अधिष्ठातृत्व है, मालिकपन है। निकटता मात्र से वो मालिक है सब चीजों का। कैसे? मणिवत, जैसे कोई मणि होती है वो निकटता मात्र से पास वाली वस्तु को दिखा देती है, या चुंबक जो निकटता मात्र से लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। तो वो उदाहरण दिया गया, क्योंकि मणि जो है दोनों प्रकार की, अयस्कांत मणि, अयस अयस उसको कहते हैं ना लोहे को, तो उसको भी उदाहरण में ले सकते हैं, और सामान्य मणि को उसमें दृश्य उपस्थित हो जाने के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं, आइए स्वामी जी क्या कह रहे हैं। तत्सन्निधानात अधिष्ठातृत्व मणिवत, तत्शब्देन पुरुष विशेषाद भिन्ना प्रकृतिर्गृह्यते। तो तत्शब्द से पुरुष विशेष से भिन्न जो प्रकृति है उसका ग्रहण किया गया है। तत् जो बिल्कुल तत्सन्निधानात में तत् शब्द है वो। फिर आगे कहते हैं प्रकृति सन्निधानात पुरुष विशेषे तत्र ईश्वरे अधिष्ठातृत्वम ईश्वरत्वम कर्तृत्वम च भवति मणिवत। तो प्रकृति की निकटता से पुरुष विशेष ईश्वर में, जो सामान्य पुरुष शरीरधारियों या मुक्त, उनसे जो विशेष है, अलग है, ऐसा जो सर्वव्यापक परमात्मा, उसके विषय में, तो उस ईश्वर में जो अधिष्ठातृत्व अर्थात ईश्वरत्व और कर्तृत्व, उसको बना देनापन। भाई प्रकृति है, प्रकृति की निकटता से उसमें उसका वो मालिक हो गया, और मालिक हो गया उसको बनाना शुरू कर दिया उसने, ईश्वर ने। तो ऐसा कर्तृत्व परमात्मा में होता है, मणिवत, मणि के समान। यथा लौह सन्निधानादयस्कांत मणेह आकर्षण कर्तृत्व भवति। उदाहरण दिया, जैसे लोहे की निकटता से सन्निधानात अयस्कांत मणेह अर्थात चुंबक का मणेह आकर्षण कर्तृत्व, खींचने का कर्तृत्व होता है निकटता मात्र से। तथा वैसे ही प्रकृति सन्निधानात प्रकृति की निकटता से पुरुष विशेषस्य पुरुष विशेष का ईश्वर से ईश्वर का अधिष्ठातृत्व स्वामित्व जगत कर्तृत्व और और संसार को बना देनापन है। और जीव का भी होता है ऐसा। आप देखें बच्चे होते हैं, उनको किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन जो पास में पड़ा हुआ खिलौना पकड़ के कहते हैं मेरा है, तुरंत यूं पकड़ेंगे, बस उससे खेलना शुरू, और देंगे नहीं किसी को। तो चेतन का ये स्वभाव है, जो निकट है उसको वो अपना मान लेता है। शरीर में हमारे निकट है, हमने अज्ञान से इसको ही अपना मान लिया है, और हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस पे वास्तव में अधिष्ठातृत्व किसी और की का है। हमको तो थोड़े समय के लिए मिला है, तो हम ऐसा सोच रहे हैं। और कभी कभी तो जीवन रहते भी अधिष्ठातृत्व खत्म हो जाता है, हाथ है तो लटका रहता है बस। कितने ही लोगों का लटका है तो लटका है, उठाना चाहते हैं नहीं उठ पाता।
तो अधिष्ठात्री तो खत्म हो जाता है, जीते जी रहो खत्म हो जाता है, मरने के बाद तो ठीक हो ही जाता है वो। तो चलिए एवं एवं आगे देखते हैं, इसी प्रकार से विशेष कार्येष्वपि जीवानाम। तो इसी प्रकार से कहते हैं, जो हमने अभी बात की कि भाई जो जीव है वो भी तो अपना समझ लेते हैं चीजों को, यही बात अगले सूत्र में ऋषि भी कह रहे हैं, महर्षि जी। तो क्योंकि एक क्रम से वो बात आती है, जैसे हम समझते हैं वैसे ही क्रम से ऋषि भी उसी क्रम से बताते हैं। तो विशेष कार्येषु, बहुत सारे जो विशेष कार्य हैं उनमें भी जीवों का भी अधिष्ठातृत्व, स्वामित्व उनका होता है निकटता मात्र से। आगे देखते हैं इसका भाष्य, विशेष कार्येषु अपि जीवानाम अपि संभाव संभवार्थः संभवो युक्तता। अपि जो है संभव अर्थ में है, और संभव क्या है, युक्तता, जुड़नापन से है। रसरक्त मांस मेदोस्थि मज्जा शुक्रादीनां रचन परिपाकौ प्राण संचारश्च इति नैसर्गिकम कार्यम विहाय। तो स्वामी जी कहते हैं, ब्रह्ममुनि जी, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र आदियों का रचना, इनका बनाना, इनका परिपाक करना, प्राण संचार और शरीर में प्राण का संचार करना, इति नैसर्गिकम कार्यम व्याय, ये जो स्वाभाविक रूप से हो रहे हैं कार्य, इनको छोड़कर। तो स्वाभाविक होने हो रहे हैं का अभिप्राय, ये स्वाभाविक का मतलब कई बार हम गलत समझ जाते हैं। स्वभाव से हो रहे हैं तो मतलब ईश्वर के स्वभाव के कारण से हो रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं इसलिए हो रहे हैं। अपने आप हो रहे हैं कभी कभी ऐसा समझ लेते हैं इन शब्दों से, वो गलत है, वो ऐसा नहीं समझना चाहिए, उससे नास्तिकता आती है। तो ऐसे जो स्वाभाविक कार्य हैं उनको छोड़कर विशेषेषु भिन्नेषु कार्येषु, जो विशेष उनसे भिन्न जो कार्य हैं उनमें सन्निधानात, उनकी निकटता से क्षमता, जीवानामपि, जीवों का भी भवति अधिष्ठातृत्व, जीवों का भी स्वामित्व होता है। तद्यथा, उदाहरण के लिए कहते हैं जैसे मृत्तिका सन्निधानात घट निर्मातृत्व, मिट्टी की निकटता से कुम्हार उसको अपना समझ के उसको खोद के निकाल लेता है और फिर उसको गूंथ के उसका घड़ा बनाता है। घट निर्मातृत्व, घट घड़ घड़े को बनानापन। अन्न सन्निधानात भोजन पक्तृत्व, और अन्न मिल जाता है तो अन्न पास में होता है, उसको उससे भोजन पकाती है माता जी घर में, वो मालकिन है घर की। फिर कार्पास सन्निधानात वस्त्र वातृत्व, और रुई मिल जाती है, कपास मिल जाता है तो उसकी निकटता से जो जुलाहा होता है वो वस्त्र बनाता है, उस पर उसका अधिष्ठातृत्व है। फिर है प्राणी मात्र से स्व स्व खाद्य अनवेशयित्व, और इसी प्रकार से हर एक प्राणी मात्र का अपने अपने खाद्य वस्तुओं का खोजनापन, मतलब जो जिसको मिल गया वो उसका हो गया, अब वो किसी को और से थोड़ी पूछेगा मैं खा लूं या नहीं खा लूं। बंदर है, पेड़ पे चढ़ेगा चाहे कोई हो, फल मिल गया खाएगा तोड़ के, उसका वो मालिक है उसका, ईश्वर ने दी उसको वो सुविधा, उसको जीवन दिया है तो खाने के लिए भी दिया है, ये उसकी उसका स्वामित्व हो जाता है, वो अपने आप को उसका स्वामी समझने लगता है, ये कहना चाहते हैं। यथानुकूलम यथा संभवम स्व स्व नीड बिलादि निर्मातृत्वम, तो जैसा अनुकूल पड़ता है, जैसे जहां जिसके लिए संभव होता है, अपना अपना घोंसला बनाती है चिड़िया। देखिए, तिनके को चोंच में दबाया, उस पर अधिकार समझता है मेरा है ये, और उसको ले जाके घोंसले में पुरो देता है वो पक्षी। ऐसे ही बिल बनाना जिसको होता है, वो अपना अधिकार समझ के मेरी है भूमि, और फिर वो बिल खोद लेता है, अपना चूहा हो चाहे कोई और हो। तो ये जो है, ऐसे जीवों का भी
और बिल आदि का निर्माण करते हैं तो वो कैसा समझ के करते हैं? मेरा है ऐसा ही तो समझ के करते हैं, स्वामित्व तो समझ के करते हैं। तत् साधन और वस्तु सन्निधानात् भवति, उस साधन और वस्तुओं की निकटता से स्वामित्व जीवों का भी होता है। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में ये भी प्रस्तुत किया कि भाई कैसे होता है स्वामित्व? स्वामित्व निकटता से हो जाता है, ये अभिप्राय है। ठीक है, आज ये है कि अभी तो भाई जो माता पिता का जो की संपत्ति है उस पर अधिकार होता है वो भी निकटता से ही होता है। लेकिन जब पहली बार पृथ्वी पर परमात्मा ने लोगों को जन्म दिया होगा तो घेरा ही होगा उन्होंने कि ये एरिया मेरा है, ये जगह मेरी है, यहाँ मैं रहता हूँ। तो इस प्रकार से जो भी और अन्न आदि है उसने तोड़ के खाया ही होगा, भूख को शांत किया होगा। तो उसी तरह से अपने लोगों को समझना चाहिए कि जीवों का भी इसी प्रकार से अधिष्ठातृत्व होता है तो परमात्मा का भी है निकटता से। तो अभी समय पूरा हो गया, आगे सूत्र भी थोड़ा सा लंबा है, 98 99 सूत्र, 2 सूत्र एक साथ हैं। तो अभी हम विराम करते हैं, 97वें सूत्र तक हमारा पूरा हुआ। आइए एक बार ओम की ध्वनि करें। सभी को सादर नमस्ते जी, सर्वेभ्यो नमः, नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, ओम। बहुत बहुत नमस्ते आचार्य जी। धन्यवाद जी, नमस्ते जी।